हे गाइस, वेलकम बैक। शुरू करने जा रहे हैं एक नया सीरीज़ जिसका नाम है श्योर शॉर्ट सीरीज़ एसएसटी के लिए। आज हम लोग आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के सबसे पहले चैप्टर का, विच इज़ पावर शेयरिंग। ठीक है, इट इज़ नन अदर देन पावर शेयरिंग। Quite important chapter in terms of your board examinations as well as our class 10th प्री बोर्ड्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने ये चैप्टर आप अगर समझो तो काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसमें इनके 3-4 पॉइंट्स ही है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज सबको डिस्कस करेंगे। एक मस्ट नो सेक्शन है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा बाकी चीज़ों को आप थोड़ा साइड लाइन भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मस्ट नो में क्या क्या आता है आइए बात करते हैं। पहले एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, इसको याद करना ज़रूरी है। इसमें क्या कि बेल्जियम में कितने परसेंट डच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे और जर्मन स्पीकर्स कितने थे। सिमिलरली श्रीलंका में सिन्हालीज कितने थे, जैसे 74% थे। तमिल्स कितने थे, 18% थे। उसमें इंडियन तमिल्स कितने थे, 5%। श्रीलंकन तमिल्स कितने थे, 13%। उसके अलावा क्रिश्चियंस कितने थे, 7%। इस तरह आपको इसे याद रखना है, खास करके बेल्जियम का, क्योंकि ये पिछले साल भी पूछा गया था और ये बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसका 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ऑल 4 पॉइंट्स। पहले बात करते हैं अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम की कि क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको याद हो, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में 19, मुझे अच्छे से डेट ईयर नहीं याद है, 4 टाइम्स इसको अमेंड किया गया था। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के जो नंबर थे वो इक्वल थे, कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाए गए, कैसे सबऑर्डिनेट नहीं था स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें याद रखना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें सारे के सारे 4 पॉइंट्स याद होना चाहिए। कौन कौन से? पहला, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होता है पावर, फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होता है, फिर प्रेशर ग्रुप्स, उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में। इसमें भी पहले 2, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड द क्लासेस इन विच दे आर डिवाइडेड ग्रुप्स, वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को याद करके जाओ, अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा आप थोड़ा साइड लाइन कर सकते हो बाकी चीज़ों को। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो चौथा एक और हो सकता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल, जो मैंने इस क्वेश्चन के तौर पे आपको एग्जांपल दिया। इस क्वेश्चन में आप कैसे अच्छे पॉइंट्स ला सकते हो? आप 2 इसमें प्रूडेंशियल रीज़न दे देना और 2 इसमें मोरल रीज़न दे देना। इससे आपको 4 पॉइंट्स ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन ये मोस्टली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे। हाँ ठीक है गाइज, फिर हमने बात किया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमने दे दिया, डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। फिर से वही बात कि मैंने आपको बताया पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स हैं उसे अच्छे से याद करना है। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था और 22 में भी पूछा गया था। तो इसके मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर का शॉर्ट सीरीज़ में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी बाकी सारे चैप्टर्स के सीरीज़ आने बचे हैं। बाय बाय।